पिछले 29 दिन से बच्चे अनशन पर हैं कि नीट का पेपर लीक बच्चे नहीं, सोनम वांगचुक बच्चा वहां पे अभिजीत दिपके है जो 30 साल का है। आज फिर मैं आपके सामने बिल्कुल नई वीडियो लेकर के हाजिर हूँ और ऐसी वीडियो कि जिसमें तमाम गोदी एंकरों को अच्छी तरीके से धोया है। एक डिबेट में जिस तरीके से धोया है, अगर आप भी सुनेंगे और जो सच बोला है और जिन गोदी मीडिया के मुंह पर टैप लग गया, गोंद जम गई, यकीनन आपको देख करके मजा आ जाएगा। लेकिन बस यही कहना है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक जरूर देखें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी, पिछले 29 दिन से कि नीट का पेपर लीक बच्चे नहीं, सोनम वांगचुक बच्चे नहीं, सोनम वांगचुक है जो 30 साल का है, जो थोड़ा यंग है। 60 साल के सोनम वांगचुक उनको अनशन पे छोड़ा हुआ है और वो खुद कह रहे हैं नीचे ठूस के खाते हैं ये लोग। छोड़ दीजिए। गोदी मीडिया की देखिए हरकतें। और दीपके कह रहे हैं कि इनको प्रैक्टिस है, माइग्रेन होता है। वो दीपके कह रहे हैं कोई उनको नहीं, प्रैक्टिस है। आप बोलिए ना, आप बोलिए। बोलने कहा दे रही है। सुना था कॉकरोच जनता पार्टी के मुझे बोलना ही नहीं है, बिल्कुल बोलना नहीं। मैं चुप रहता हूँ। आप अनशन पे तो नहीं जा रहे आप? लो, मैं चुप रहता हूँ, आप बोलो, बुलवाओ और लोगों से। आप बोलिए। अरे ऐसे कैसे सोमनाथ भारती जी? बहुत हंस रहा है ना, भड़वा तू रुक। आपका सम्मान कोई करते हैं। बात नहीं, आप बुलवाइए। नहीं ना, आप ही से बुलवा रहे हैं। भाजपा नहीं, बहुत बड़ी पार्टी श्री है। अकाल तख्त जी, जी। में जाके भाजपा बोलिए, ही गुरु भारत गोकी का की भाग किया। विधाता है। जी, माननीय मोदी जी भगवान श्री राम के आगे हो चुके हैं। माननीय मोदी जी की मंदिर बननी चाहिए, हम सारे उनके आगे नतमस्तक होंगे। अब यही सुनने चाहते हैं, ये खामोश है तो बिल्कुल। अच्छा रह गया, हम भी समर्पित हो गए उनको। यही सुनना चाहते हो? नहीं, बिल्कुल यही सुनने चाहते हैं। ये अच्छा लग रहा है? नहीं, आप अपने विचार रखिए। मतलब शर्म लो। नहीं आती कि 22 बच्चे आत्महत्या कर लें। 22 बच्चे आत्महत्या, जिसकी गोद सुनी हुई ना, जी, पहले मांग सुनी कराई बिल्कुल पहलगाम बिल्कुल। में, पहलगाम में 26/11 का जी 26 बहनें, उनकी मांग सुनी हुई। 22 बहनों की गोद सुनी हुई। जी जी। अरे क्या जश्न मना रहे हो? मतलब समझ में नहीं आ रहा है जश्न अब क्या खामोश मना है रहा सब। नीट का एग्जाम तुमसे होता नहीं, बिल्कुल भगवान श्री राम का मंदिर की रक्षा तुमसे होती नहीं, रक्षा होती नहीं, पैसे छुट रहा। देश का बॉर्डर तुमसे सुरक्षित नहीं होता जी। रुपया तुमसे नहीं संभलता, पेट्रोल तुमसे नहीं संभलता। जी बिल्कुल। क्या जैसे मनाए हम? पिछले रुपए की रेट बढ़ चुका है। कंट्रीज की जो आपने अब वो जो खामोश है। यात्राएं की हैं, हम उठा रहे हैं उसमें 8 से 15 करोड़ रुपए खर्च हुआ। क्या मिला हमको? जो ऑस्ट्रेलिया में बेइज्जती, नॉर्वे में बेइज्जती, बिल्कुल। न्यूजीलैंड में बेइज्जती। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे क्रेडिट नहीं वो चाहिए। तुम्हारा जो एक छोटी कंट्री में कहते, वहां क्या मिला? वो अवार्ड जिसका स्पेलिंग गलत है। अरे क्यों जगहसाई करा रहे हो भाई? अरे क्या जश्न मनाएं आपके लिए हम? अभी आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि महिला आरक्षण बिल जो है वो लगता है कि इस बार पास हो जाएगा। पास तो वो मैं हुआ आपके था। माध्यम से ये पूछना चाहता हूं शहजाद भाई से, सितंबर 2023 में जो पार्लियामेंट में हुआ था वो क्या क्रिकेट मैच हो रहा था? बिल्कुल बिल्कुल, क्या वो ये क्रेडिट नारी मैच था। जी, शक्ति मैं ये तो कह रहा था वंदन पास हुआ अधिनियम था क्या उधर। जी देखिए अमीर जी, भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में ना फंसा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को मूर्ख गुमराह करना चाहते हैं। जी, और गुमराह कुछ नहीं। गए, मूर्ख ये गए। बड़ी अच्छी बात कही आप। बिल्कुल 2023 में जो 106 अमेंडमेंट जो लाया गया था, बिल्कुल। वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी चीख चीख करके वो कह रही थी और उस पर सबने समर्थन भी दिया था। बिल्कुल दिया और था। उसके बाद में फिर देश की जनता को ये लोग गुमराह करते हैं। मैं तो एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं अमीर जी आपके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी जो है और शहजाद भाई की जो पार्टी है वो बहुत महिलाओं की हितैषी बनती है। बिल्कुल इनके बिल्कुल। 240 सांसद हैं। शहजाद भाई 240 आपको सांसद पता है कि उसमें से कितनी महिलाएं हैं? ओके, यू कितनी महिला? 31 महिलाएं। अब खामोश कर रहा है। देखिए मैं आपको पूछ रहा हूँ, ये दो तकलीफ हुआ है बेचारे को। बिल्कुल तकलीफ हुआ है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। 240 अभी तो ये सब बातें सुन रहा था, लेकिन जब उसमें से आई भारतीय जनता पार्टी की बात तो खामोश हो गया और रोक नहीं लगा। यानी 12.92%। और जिस पार्टी को इन्होंने तोड़ के महिलाओं को भी बांट दिया पार्टी कर में। दिया, महिला को पार्टी में बांट दिया। यार ये देखिए ये नहीं, बीच में नहीं नाराज क्यों? महिला बिल और पास अमीर होगा, जी, आप जिस क्यों पार्टी नाराज को है? बिल पास होगा। अरे भाई, बिल तो वो था पास हुआ। उन्होंने बंगाल में तोड़ करके खत्म कर दिया। उनके 29 एमपीज में से 11 महिलाएं थी, यानी जी। 37.93% महिलाएं महिला विरोधी है। ये तो धोती खोल रहा है। दिख मैं रहा है। आपको एक क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ। पूछो पूछो पूछो। सुप्रिया सूले इज आल्सो काइंड ऑफ सपोर्टिंग द बिल।
सुप्रिया सूले भी सपोर्ट कर रही है इस बिल को। क्यों? कुछ तो ठीक कर रहे होंगे ये। अरे रुको जरा, सब्र करो। राम मंदिर के अंदर चोरी हुई एक बड़ा ब्लंडर है। सर, राम मंदिर की चोरी के केस में हमने पूरी चर्चा कर ली। आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, इस पे कर ले। मैं 9 चर्चाएं कर चुका हूं, 9 से 10 चर्चा कर चुका हूं राम मंदिर पर। वहां पे कार्रवाई भी हो गई है। एक दरगाह में भी चोरी हुई है, वो जुबान पर आपकी आता ही नहीं है। क्यों? एक दरगाह पर चोरी हुई है और 7-8 से ज्यादा मंदिरों में चोरी हो चुकी है। तो असल में चाहे मस्जिद में चोरी हो या दरगाह में चोरी हो या मंदिर में चोरी हो, बात ये है कि चोरी हो क्यों रही है। इस देश में भीड़ ने जाकर के एक मस्जिद को तोड़ा। अमृतपाल सिंह पंजाब में बैठ करके खालिस्तान की बात करके अगर कहता है कि खालिस्तान बनेगा, हम उसे जेल में डालते हैं। हिंदू राष्ट्र मांगने वाले कितने लोगों को जेल में हम डालते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कितने लोगों को डाला। आपका शरिया और इस्लामिक राष्ट्र मानने वालों को हम जेल में डालते हैं। ये हिंदू राष्ट्र जो खुल के मांगते हैं, आप विषय पर रहिए ना, मतलब इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। बिल्कुल हिला डाला ना, बिल्कुल।